मूकाम्बिका है वो भगवती प्रकट हुई थी मूकासुर का दमन करने के लिए, आतंक मचाया था उसने, तो उसको दबोच दिया। अब मूक असुर, मूक कहते ही जो बोल नहीं पाता, तो बच्चों में भी हम देखते हैं बुद्धिमान है पर वो बोली नहीं आई है, बोल नहीं सकता, तो बहुत गुस्सा रहता है उसमें, अपनी भावनाओं को, अपने विचार को जो प्रकट नहीं कर सकता, वो बच्चा बहुत वायलेंट हो जाता है ना। तो हम भगवती से प्रार्थना यही करते हैं, मेरे में अच्छाई है पर मैं व्यक्त नहीं कर पा रहा, पता नहीं संस्कार के कारण हो, है ना। तो ऐसे ही मैं बिल्कुल अनर्थ कार्य हो रहा है मेरे हाथों से, तो उस मूकासुर को जो मेरे हृदय में शायद बैठा है उसको हटा दो, ताकि मेरे में जो अच्छाई है वो प्रकट हो। इसीलिए वहाँ पे गए, दर्शन किया। आज तो वहाँ पे कुछ कार्यक्रम चल रहा था, सुना, सरस्वती मंडप में, तो अंदर नहीं जा पाए, कोई बात नहीं, वहाँ पे उसी प्रांत में, वहीं पे उसके पास ही आपने भजन किया, व्यक्त किया अपनी भक्ति, संस्कार जो प्राप्त हुए हैं, जो गुरु ने दिए हुए हैं, उसको लेके आपने फिर से भजन प्रस्तुत किया, बस उसी से वो संतुष्ट होती है। तो हम अपने जीवन में यही चाहते हैं, शिव शक्ति का सामरस्य। पर जैसे आपको बताया, शायद वहाँ पे भी बताया, मूल तो वहाँ पे एक शिवलिंग है और शिवलिंग के बीच में एक स्वर्ण की रेखा है, और हम जब देखते हैं तो दिखता है कि हमारी दाएं ओर जो है वाम अंक उस शिवलिंग का वो ज़्यादा है, और दक्षिण अंक शिवलिंग का यानी टू आवर लेफ्ट वो ज़रा छोटा है, बिकॉज दी बाइसेक्शन इज़ नॉट एब्सोल्यूट हाफ, शक्ति प्रधान है, वो पीठ है, और भगवती का एक विग्रह है, मुख है, ताकि भक्त जो आए वो देख के हाँ भगवती की आराधना कर पाए। और उसके नीचे दिखता तो नहीं है वैसे, उसकी प्रभावली मात्र दिखती है, वहाँ पे श्री यंत्र है, क्योंकि भगवती उग्र थी, मूकासुर का शमन करना कोई छोटी बात नहीं, और हम जाते हैं तो वो हमें तो उसका वात्सल्य चाहिए। तो आदि शंकराचार्य जब यहाँ पे परिक्रमण कर रहे थे भारत का, तो वहाँ पे गए थे, यहाँ पे शिराली में भी आए थे, तो वहाँ पे श्रीयंत्र की प्रतिष्ठा करके भगवती को सौम्य किया है। इसीलिए हम हमेशा प्रार्थना करते हैं, मेरे में जो अच्छाई हुआ है उसे बढ़ाना और उस अच्छाई को मैं प्रकट कर पाऊँ, क्योंकि केवल जानने मात्र से भगवती भी संतुष्ट नहीं होती है। मैं इतना दे रही हूँ तो उसको व्यक्त क्यों नहीं करते, तो फिर हम वो जो बाधाएं हैं तुम ही हटा दो, ऐसी प्रार्थना करके हमारे जीवन में एक शिव संकल्प हो, पर क्रिया में वो शक्ति स्पंदन हमेशा प्रस्तुत होता रहे, उस आनंद का हम अनुभव करें और व्यक्त करें। यही तो संवित साधक का लक्षण है।